लास्ट क्लास का कोई डाउट भाई? तो डाउट बाद में नहीं देखी आपका? पार्थ नैना, लास्ट क्लास का कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप में डाल दो भाई। आज का टॉपिक हम करेंगे डाटा टाइप्स। पाइथन के अंदर कितने डाटा टाइप्स होते हैं? तो भाई पाइथन के अंदर 8 तरीके के डाटा टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक बार मैं उनका ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम एक एक डाटा टाइप को डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा टाइप आता है हमारे पास टेक्स्ट डाटा टाइप। अब टेक्स्ट डाटा टाइप में क्या आता है हमारे पास? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पता है क्या है? स्ट्रिंग हमारा एक टेक्स्ट डाटा टाइप है जिसके अंदर हम कोई भी आपका टेक्स्ट हो गया, कोई भी आपका करेक्टर हो गया, नंबर हो गया, या कोई भी आप सिंबल लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। डबल कोड्स और सिंगल कोड्स आपकी स्ट्रिंग होती है। दोनों में से आप कोई भी यूज करके लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि एक स्टूडेंट की डिटेल्स को आपको सेव करना है तो किस तरीके से लिखोगे? अब मान लो स्टूडेंट का नेम है। अब स्टूडेंट का नेम या तो तुम, सॉरी, मतलब इंग्लिश में लिखोगे, नंबर्स वगैरह में तो नहीं लिख सकते। तो पाइथन के अंदर जब भी आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो किसी भी स्ट्रिंग के बीच में लिखा जाता है। डायरेक्टली तुम टेक्स्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, नंबर्स को, फ्लोट्स को, इनको तुम टेक्स्ट में लिख सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग को लिखने के लिए, टेक्स्ट डाटा टाइप को लिखने के लिए आपको स्ट्रिंग्स की नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई आपका नंबर डाटा टाइप। अब इसके अंदर आपके 3 तरीके के डाटा टाइप आते हैं: इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर क्या होता है? आपके नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स जो भी होते हैं वो आपके काउंट होते हैं इंटीजर के अंदर। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो आपका नंबर होगा वो इंटीजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फ्लोट की। जो भी आपके डेसिमल वाले नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इस तरीके से, जितने भी आपके डेसिमल वाले नंबर होंगे वो सारे नंबर आपके फ्लोट होते हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है इसके अंदर रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के साथ हम यूज करते हैं जे वेरिएबल का। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2 + 3 जे। अब मुझे ये तो पता है 2 तो रियल नंबर है मेरा, लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं पता। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, अभी प्रेजेंट में नहीं पता, बट इन फ्यूचर कोई भी नंबर यहाँ पर आने के बाद ये पूरी कैलकुलेशन बनती है। अदरवाइज तब तक ये इसी तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट? नेक्स्ट आता है भाई आपका सीक्वेंस डाटा टाइप। सीक्वेंस डाटा टाइप में आपके 3 डाटा टाइप आते हैं: लिस्ट, टपल और रेंज। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक सीरीज में। ठीक है, अब लिस्ट बनानी है तुम्हें, मैंने बोला तुम कोई भी लिस्ट बनाओ। अब मान लो घर से बाहर जाते हो, सामान लेने के लिए जाते हो, मम्मी लिस्ट बना के देती है, भाई ये सामान लेके आना है। आजकल थोड़ा डिजिटली हो गया, व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं कि ये लेके आना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे थोड़ा ध्यान में रह जाता है कि वो एक बार हम लिख चुके हैं। अब लिस्ट बना रहे हैं हम कोई भी,
तो उसमें क्या होता है, एक चीज जो हमने एक बार लिखती है हम उसको दोबारा भी लिख देते हैं, फिर बाद में देखते हैं अरे ये तो हमने लिख दिया था, तो हम उसको कट कर देते हैं। इसमें क्या हुआ कि आप डुप्लीकेट्स भी लिख सकते हो, डुप्लीकेसी को अलो करता है डुप्लीकेट। दूसरा, आप इसको चेंज कर सकते हो, मल्टीपल ऑर्डर्स डाल सकते हो। मल्टीपल मल्टीपल ऑर्डर से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक एक्स लिया था, इसमें मैंने नाम डाल दिया, मैंने नेम डाल दिया। अब मुझे एक और नाम ऐड करना, तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं यूज करता हूं लिस्ट का। फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्स लिस्ट बनाई, इसके अंदर मुझे कितने नेम डालने, मैं कितने भी नेम डाल सकता हूं, नेम 1, नेम 2, ओम सो ऑन, जितने भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, मल्टीपल डाल सकते हो, मतलब एक लिस्ट बना सकते हो इकट्ठी करके। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो, डुप्लीकेट्स इसमें अलाउड होता है। ठीक है, यहां पर कोई डाउट? इसका सिंटेक्स होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है लिस्ट के लिए। ठीक है, ये है आपका सिंटेक्स। कोई डाउट? लाइव जो भी हैं उन दोनों में से, तीनों में से किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट डाटा टाइप आता है आपका सीक्वेंस के अंदर टपल। अब देखो, लिस्ट में हमारा क्या हो रहा था, मल्टीपल वैल्यूज हम डाल सकते थे, चेंज कर सकते थे, डुप्लीकेट्स था। टपल में मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्ट चेंज अलाउड नहीं करता है टपल। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपका टपल यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पासवर्ड्स हो गए, इस तरीके की चीजें होगी, या इंस्टाग्राम का पासवर्ड हो गया भाई तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों के लिए टपल यूज किया जाता है। इसको चेंज करने के लिए पहले तुम इसका टाइप चेंज करोगे। अब टाइप कैसे निकलता है, टाइप निकालने के तुम्हें यूज करना पड़ता है, टाइप निकालने के लिए टाइप फंक्शन का। टाइप फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल मैं पहले लिस्ट का टाइप निकाल के दिखा देता हूं आपको। मैंने प्रिंट किया टाइप, यहां पे डिफाइन कर दिया एक्स, ये आपको उसका टाइप बता देगा कि कौन सा टाइप है। लिस्ट हो, टपल हो, रेंज हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तुम इसके थ्रू उसका टाइप निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पर कोई डाउट? नेक्स्ट आता है भैया आपका रेंज। रेंज मेरा एक फंक्शन है भाई, ठीक है, मेरा फंक्शन भी है एक रेंज। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बोल दिया भाई 1 से 10 तक गिनती लिखो, मैंने आपका एक टारगेट फिक्स कर दिया कि 1 से 10 तक एक रेंज दी है, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंडिंग पॉइंट दे दिया। इसमें जो होता है आपका, एक होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक बात और बोलता हूं, 1 से 20 तक गिनती लिखो, लेकिन हर दूसरा नंबर लिखना है, बीच में एक नंबर छोड़ के फिर दूसरा नंबर लिखना है। तो वो तीसरी चीज यहां पे इंक्लूड होती है, स्टेप। ठीक है, यहां पर कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई हमारा मैपिंग। नेक्स्ट डाटा टाइप जो हमारा आता है, मैपिंग डाटा टाइप। इसमें आपका आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी आपने देखी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है, उस वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक वर्ड का कोई मीनिंग देखिए, अच्छा डिजिटली देखिए या फिर वो बुक देखिए।
अच्छा, चलो, यहां पर क्या होता है, एक की होती है और यहां पर होती है वैल्यू। की वैल्यू पेयर बोला जाता है आपका डिक्शनरी को। अगर हमें कोई भी चीज एक्सेस करनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डाटा स्टोर, एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर है, ठीक है, मुझे उस स्टूडेंट का नाम निकालना है, ठीक है, मेरे पास करली ब्रेसेस आपके यूज होते हैं डिक्शनरी के लिए, स्टोर है नेम कोलन और यहां पर होती है उसकी वैल्यू, यहां पर हो गया उसका एज, बाकी जो भी आपका डाटा है, ठीक है। अब मुझे उसकी उसका नाम निकालना है, तो मैं नाम कैसे निकालूंगा, मेरा जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल, और यहां पर आप पास कर दोगे नेम, ठीक है, इस चीज को प्रिंट कर दोगे तो आप उसका नाम निकाल सकते हो इस की के थ्रू। ये होती है आपकी की और यहां पर होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। इसमें कोई डाउट, बोलो भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई आपका सेट डाटा टाइप। सेट डाटा टाइप, यहां पर दो चीजें आती हैं आपकी, एक आता है सेट और एक आता है फ्रोजन सेट, ठीक है। अब देखो लिस्ट में आप क्या कर रहे थे, डुप्लीकेट्स को अलो कर रहे थे, चेंज भी कर पा रहे थे, उससे थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। ये क्या करता है, अगर आप, पहले मैं सिंटेक्स बताता हूँ, करली ब्रेसेस का यूज करते हैं हम इसमें। अगर आप इसके अंदर डुप्लीकेट्स डाल देते हो, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो ये क्या करता है भाई, ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिमूव कर देता है डुप्लीकेसी को, ये अलाउड नहीं करता है डुप्लीकेसी को, और ये इम्यूटेबल होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मुझे रिजल्ट जो देगा वो मुझे इस तरीके से रिजल्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई आपका फ्रोजन सेट। फ्रोजन का मतलब क्या होता है, फ्रीज करना, ठीक है। तो फ्रोजन सेट आपका लिखा जाता है फ्रोजन सेट टपल देन करली ब्रेसेस। काम सेम करता है भाई, इसके अंदर डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, उसको अंदर डाटा को तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई डाउट आपका, कोई डाउट। नेक्स्ट आता है भाई आपका बुलियन। अब बुलियन क्या होता है, बुलियन डाटा टाइप, इसमें क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, या तो बात ठीक है या फिर गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 10 greater than 9, ठीक है या गलत है, तो वो हमें रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स के अंदर, ठीक है। पाइथन के अंदर हमारे ऑल इंटीजर्स, ऑल नंबर्स इज ट्रू, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों नंबर्स हमारे ट्रू होते हैं, लेकिन सिर्फ एक के अलावा, जीरो, जीरो ऑलवेज फॉल्स, जीरो आपका ऑलवेज फॉल्स रहता है। लिखने का तरीका होता है भाई आपका, ये होता है आपका ट्रू और ये होता है आपका फॉल्स, इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। आपकी कंडीशंस में मोस्ट ऑफ ये वर्क करेंगे, जब आप कंडीशंस बनाओगे, आगे कंडीशंस पे काम करोगे, तब आपके ये मोस्ट ऑफ यूज होंगे। स्ट्रिंग्स भी जितनी हमारी होती हैं, स्ट्रिंग्स वो भी ट्रू होती है भाई आपकी, अगर मैं कोई स्ट्रिंग्स पास कर देता हूं तो वो ट्रू होती है, यहां पर कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई आपका बाइनरी डाटा टाइप। बाइनरी के अंदर आते हैं आपके बाइट्स
बाइट एरे और मेमोरी व्यू, ये आपके सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। आपका सिस्टम होता है, आपने कोई भी फाइल या कोई भी चीज डाउनलोड करके देखी होगी, डाउनलोड करने के बाद जब राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हो ना, तो उस फाइल का, उस चीज का हमें साइज बता देता है। ठीक है, तो आपका ये साइज उस एड्रेस को बता देता है जो भी हमारी फाइल का सेव होता है। सॉरी, जो आपका बाइनरी कोड होता है, बाइनरी कोड में सेव होने के बाद वो बताता है हमें बाइट, और बाइट एरे होता है उसके एड्रेसिंग तक पहुंचने के लिए। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं होता। और मेमोरी व्यू होता है कि उसने कितनी मेमोरी ली है, कितना वो यूज हुआ है, कहाँ कहाँ पर, उसके बारे में डिटेल्स आपको दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, नन डाटा टाइप। अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिफाइन करके ब्लैंक छोड़ना होता है तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं नन डाटा टाइप, क्योंकि अगर आप इस तरीके से डिफाइन करके छोड़ोगे तो वो एरर आ जाएगी, तो उसके आगे हम लिख देते हैं नन। ये होता है आपका नन डाटा टाइप। यहां पर कोई डाउट आपका? सारी चीजें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक एक डाटा टाइप को हम डिटेल में करेंगे, एक एक डाटा टाइप कैसे हमारा यूज होता है, कैसे हम उनका यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग्स पे तो हम स्टार्टिंग से काम करते चल रहे हैं, टेक्स्ट डाटा टाइप हमारा चल रहा है। ठीक है, आगे इसे और भी डिटेल में करेंगे। पहले करते हैं नंबर डाटा टाइप। नंबर डाटा टाइप करते हैं। अब नंबर के अंदर तीन चीजें आई थी हमारी, कौन कौन सी थी तीन चीजें? इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैंने शायद आपको एक पहले भी क्वेश्चन दिया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करना है। जब वेरिएबल्स आए थे तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके सम करके लेके आना है, आपको सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करना। किया था? नहीं किया? ठीक है, तो आज क्या क्वेश्चन बताओ, तुम्हारी मर्जी से। नंबर्स हैं तो क्या क्वेश्चन? मेन्यू बना लिया था? मेन्यू भी नहीं बना। ठीक है, क्वेश्चन बताओ फिर। ठीक है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का डाटा स्टोर करोगे आप वेरिएबल्स के अंदर, उसके सब्जेक्ट्स का डाटा स्टोर करोगे, देन मुझे उस स्टूडेंट का टोटल और एवरेज निकाल के दोगे। ठीक है, मुझे दो चीजें चाहिए हैं, एक तो स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स और दूसरा एवरेज। ये दो चीजें आपको निकाल के देनी है, यूज करना है। वेरिएबल्स हो गए आपके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए और नंबर्स हो गए। ठीक है, हो जाएगा? ठीक है, आज की क्लास यही, मैंने एक ओवरव्यू दिया है डाटा टाइप्स के बारे में। अब एक एक डाटा टाइप को हम डीप में करेंगे। नंबर डाटा टाइप आपका यहीं पे होता है, आपके तीन चीजें आ जाती हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। है कोई डाउट? फ्लोट, ये हमारे फंक्शंस भी होते हैं। अगर आपको एक डाटा टाइप से नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका टाइप कास्टिंग। टाइप निकालना सिखाया था मैंने, टाइप निकालना आ गया? टाइप फंक्शन भूल गए? जल्दी भूल गए? जिस भी चीज का आपको टाइप निकालना हो उसके लिए आप इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, इसी का एक और छोटा सा टॉपिक बनता है आगे, टाइप कास्टिंग। कैफे में तो सब गए होंगे, नहीं गए? बिल नहीं देखा कभी? बिजली का बिल आया है?
तो जब बिल आता है तो उसमें पीछे ना पॉइंट में वैल्यू होती है, 00 या फिर 20, कुछ इस तरीके से वैल्यू होती है, देखिए। तो जब वो बिल बनाते हैं, क्या कभी आपने देखा है वो 00 डाल रहे हैं? तो बिल में हमें 00 कैसे मिल जाता है? वही चीज होती है आपकी टाइप कास्टिंग। वो इंटीजर डालते हैं, लेकिन जब रिजल्ट बनता है नीचे उसका टाइप कन्वर्ट करके वो फ्लोट में डाल देते हैं उसे, तो वो हमें लास्ट में 00 मिलती है। ठीक है, आगे करेंगे हम अच्छे से डिटेल में। आज की क्लास का अगर कोई डाउट है आपका तो आप बता सकते हो, बाकी आपको क्वेश्चन करके लेके आने हैं जो भी आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, ओके।